टेन ए टेन बी टेन सी में से दो एलिमेंट को एक साथ में लेना है, टेन ए टेन बी आ जाएगा, टेन बी टेन सी आ जाएगा, टेन सी टेन ए आ जाएगा। समेशन टेन ए का मतलब क्या है, सबको अलग अलग जोड़ना है, टेन ए को टेन बी को टेन सी को। तो मुझे टेन के अंदर दो एंगल के योग का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आता है टेन ए टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो मैं इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टेन समेशन टेन ए से क्या मतलब है सर, टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी सबको लेंगे और लेकर जोड़ देंगे। हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास में हम कंडीशनल आइडेंटिटीज और एक फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी के फोन अनम्यूट हैं, आप जब चाहोगे फोन को अनम्यूट कर पाओगे, परंतु पढ़ाई के अलावा किसी और क्वेश्चन के लिए फोन को अनम्यूट करना मत, पहली बात। दूसरी बात, अपने आप के फोन को म्यूट करके रखना। अंकित का फोन अभी अनम्यूट है, बीच में अगर क्लास में डिस्टर्बेंस हुआ, ऐसा ना हो जाए मैं उठा के बैच के बाहर फेंक दूं, ठीक है। देखते हैं आज किस तरह से हमारी क्लास चलती है। आज कोई म्यूट अनम्यूट की परमिशन का कुछ लोचा नहीं है, आप सब लोग अनम्यूट हो। खुद की ऑडियो को खुद ही संभालना, खुद ही म्यूट रखना, खुद ही अनम्यूट रखना। आपको करना ये है, मैक्सिमम टाइम आपकी जो ऑडियो है वो अनम्यूट क्या कहते हैं म्यूट मोड पे रहेगी। आपको कुछ पूछना है पूछोगे तभी जब मैं कुछ बोलूंगा कि चलो किसी का डाउट है बता दो, कुछ ये कर दो, ठीक है। या आप हैंड रेज कर देना, मैं बोल दूंगा चलो बोलो, करेक्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, देखते हैं कैसी होती है क्लास। चलिए तो पहले एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला आपका है टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ठीक है, माइनस का टेन ऑफ ए, टेन ऑफ बी, टेन ऑफ सी। ठीक है, परफेक्ट है, अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। करेक्ट है। ये एक फॉर्मूला है हमारा। कहां से आया है फॉर्मूला? प्रूफ बड़ा आसान है, इसको याद रखने का एक तरीका भी है। चाहे कितने ही एंगल हो, 3 एंगल हो, 4 एंगल हो, 5 एंगल हो, बहुत आसानी से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है? ये फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ है कुछ इस तरह से। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, टेन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसे एक एंगल माना है, इसे दूसरा एंगल माना है। तो मुझे टेन के अंदर दो एंगल के योग का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आता है टेन ए टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो मैं इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टेन फर्स्ट एंगल ए प्लस टेन सेकेंड एंगल कौन है, बी प्लस सी, ठीक है, ये पहला एंगल है, दूसरा एंगल है, अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी प्लस सी। क्लियर? परफेक्ट, ठीक बात है। अब टेन बी प्लस सी जो है ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी हम खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे सर? हम इसको खोल सकते हैं टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी प्लस टेन ऑफ सी अपॉन वन माइनस टेन बी टेन सी, वन माइनस टेन ऑफ ए, ठीक है। टेन बी प्लस सी को हम फिर से ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे? टेन ऑफ बी प्लस टेन ऑफ सी अपॉन वन माइनस टेन ऑफ बी टेन ऑफ सी। इजी, कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने क्या किया, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो वन माइनस टेन बी टेन सी, वन माइनस टेन बी टेन सी तो कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम यानी लघुत्तम लेने पर मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे। ये कौन है, टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ ए, टेन ऑफ बी, टेन ऑफ सी। कैसे आया सर? ये टेन ए इसके साथ गुना हो गया, और क्या हुआ, इसके नीचे वन है तो ये वन से गुना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो मुझे यहां से मिल जाएगा टेन बी प्लस टेन सी अपॉन, अगर मैं इसे यहां पे लेके आऊं तो वन माइनस टेन बी टेन सी, और इसको अंदर गुना करूं तो
tan ऑफ A tan ऑफ B माइनस tan ऑफ C tan ऑफ A। हो गया प्रूफ, आ गया सॉल्यूशन, ठीक है, परफेक्ट है। तो लिख दो इसको, कैसे लिखें सर? देखो अब मैं कुछ लिख रहा हूं, समझना मेरी बात। मैंने लिखा है समेशन tan ऑफ A। समेशन tan ऑफ A का मतलब है tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B प्लस tan ऑफ C। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? tan ऑफ A ये रहा, tan ऑफ B ये रहा, tan ऑफ C ये रहा। माइनस कौन है? tan A tan B tan C, ठीक है। मैंने यहां लिखा 1 माइनस समेशन tan A tan B। इसका मतलब क्या है? tan A tan B tan C में से दो एलिमेंट को एक साथ में लेना है। tan A tan B आ जाएगा, tan B tan C आ जाएगा, tan C tan A आ जाएगा। समेशन tan A का मतलब क्या है? सबको अलग अलग जोड़ना है, tan A को, tan B को, tan C को। समेशन tan A tan B का मतलब क्या है? दो दो के ग्रुप बनाने हैं, दो दो को लेना है, गुना करना है, फिर जोड़ देना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है tan ऑफ A प्लस B प्लस C। ये क्या करना है? एक tan का अनुपात, त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात लिख देते हैं। अनुपात लेकर जोड़ना है, और इसका मतलब क्या है? दो के सभी जोड़े लेकर जोड़ना है, ठीक बात है। यहां तक बात समझ आई? कैसे फिजिकली हाथ खड़ा कर दो, हाँ सर समझ गए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक बात है। चलिए सर, हम ये समझ गए हैं। अब अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हमें ये पूछा जाए tan ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D, है ना? या tan ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E पूछा जाए, यानी कि इसमें 4 एंगल हैं, उसके अंदर 5 एंगल भी हो सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? देखो बहुत आसान सी बात है, यहां तो आएगा समेशन tan A, ठीक है। समेशन tan A से क्या मतलब है सर? tan A tan B tan C tan D सबको लेंगे और लेकर जोड़ देंगे। नीचे आएगा 1 माइनस, यहां एक एक को लेकर जोड़ा था, अब आप क्या करोगे? दो दो को लेकर जोड़ोगे और माइनस कर दोगे। यहां आएगा tan A tan B, दो दो किस में से लेने हैं? इन 4 में से लेने हैं। tan A tan B tan C tan D में से जितनी भी तरीके से हम दो एंगल को चूज कर पाएंगे या दो त्रिकोणमितीय अनुपात को ले पाएंगे, सबको लेंगे, गुना करेंगे और यहां पे लिख देंगे, ठीक बात है। फिर यहां आएगा माइनस समेशन tan A tan B tan C, यानी हमने सिंगल सिंगल लिया, 1 माइनस डबल डबल लिया, माइनस 3 3 लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? 4 लेंगे, तो सर टोटल 4 ही हैं, तो जब हम 4 लेंगे तो tan A tan B tan C tan D सारे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? पहले सिंगल लिया, फिर माइनस डबल लिया, फिर माइनस ट्रिपल लिया, फिर प्लस, चारों को एक साथ ले लिया। तो ये आपका आ गया tan A tan B tan C tan D, ठीक है। अगर सेम रिजल्ट को मैं जनरलाइज करना चाहूं, मतलब कितना ही बड़ा फॉर्मूला दे रखा हो, कैसे? ऐसे दे रखा हो tan ऑफ θ1 θ2 θ3, ऐसे कहां तक? θn तक, है ना। हो सकता है 3 कौन जोड़ रखे हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, ठीक बात है। चलिए सर, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे S1, S1 क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, 1 माइनस S2 माइनस S3 प्लस S4 प्लस S5 माइनस S6 माइनस S7, और ये कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 3 कोण हैं तो हम S3 तक जाएंगे, हमारे पास 4 एंगल को जोड़ा है तो हम S4 तक जाएंगे, अगर 5 एंगल को जोड़ा है तो S5 तक जाएंगे, 6 एंगल को जोड़ा है तो X6 तक जाएंगे। जितने एंगल हैं उतने S तक हम जाएंगे। S का मतलब क्या है? S का मतलब बड़ा ही आसान है,
S1 का मतलब है सिंगल सिंगल एंगल को लेके आपको जोड़ देना है, ठीक है। S2 का मतलब क्या है, दो दो के जोड़े लेने हैं और उन सभी जोड़ों को गुना कर देना है। S3 का मतलब क्या है, तीन तीन के जोड़े लेने हैं और उन्हें गुना कर देना है, ठीक है। S4 का मतलब क्या है, चार चार के जोड़े लेने हैं, उन्हें गुना करना है और फिर जोड़ देना है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब सर जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, क्या वो फॉर्मूले इसकी मदद से लिखे जा सकते हैं? हाँ, 10 के सारे फॉर्मूले इसकी मदद से लिखे जा सकते हैं। कैसे? देखो, पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है tan ऑफ a प्लस बी, यानी दो एंगल हैं, है ना, दो कौन जोड़े हैं, तो क्या होगा, यहां पे S1 आएगा अपॉन 1 माइनस S2 आएगा। दो कौन है तो हम S2 तक ही जाएंगे, ठीक है। S1 का मतलब क्या होता है, जितने भी एंगल हैं उनका tan निकालो और जोड़ दो, यानी tan ऑफ A समेशन tan ऑफ A, यानी tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B। 1 माइनस S2 का मतलब क्या है, दोनों कौन लो, उनका tan निकालो और उनको ले लो, तो दो ही हैं तो दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो यहां पे आपका tan ऑफ A tan ऑफ B आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी अगर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, tan ऑफ A tan ऑफ B। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, यही पढ़ा है ना। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई tan ऑफ A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? सर क्या करेंगे, S1 से स्टार्ट करेंगे, 1 माइनस S2 करेंगे और माइनस S3 करेंगे। क्यों? क्योंकि तीन एंगल हैं, तीन कौन है तो हम S3 तक जाएंगे। S1 का मतलब क्या होता है, सभी कौन का tan निकलेगा और उसे हम जोड़ देंगे, यानी समेशन tan ऑफ A, ठीक बात है। 1 तो 1 ही रहेगा। S2 का मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारे पास tan A है, tan B है, tan C है, तो दो दो को उठाएंगे, उन्हें गुना करेंगे और फिर उन्हें हम जोड़ देंगे, यानी समेशन tan A tan B। और अगर तीन कौन है तो S3 आखिरी की स्टेप होगी, तो S3 में क्या होगे, तीनों को गुना करके लिख दोगे, तो माइनस tan A tan B tan C, ठीक है। अगर चार कौन है तो क्या करोगे, सर यहां S1 आएगा, 1 माइनस S2 आएगा, माइनस S3 आएगा, माइनस आ गया, अब यहां क्या आएगा, प्लस आएगा S4। कितने कौन है, चार कौन है, तो S4 आपका क्या होगा, आखिरी स्टेप होगा। S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब है समेशन 10, S2 का मतलब क्या है, समेशन tan A tan B, S3 का मतलब क्या है, तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, tan A tan B tan C, और जितने भी बन सकते हैं tan A tan B tan D, ऐसे करके सबको लेंगे, जोड़ेंगे और घटा देंगे। S4 का मतलब क्या है, चारों के चारों को गुना कर देंगे, ठीक बात है। बात समझ में आई या नहीं आई? सर समेशन का मतलब योग होता है, पहले क्लासेस पढ़ी नहीं बेटा? समेशन एन का मतलब क्या होता है, समेशन एन का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, जितनी भी संख्याएं सबको जोड़ दो। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? सतीश सिंह, अगर आपका फोन अनम्यूट रहा ना तो मैं आपको क्लास के बाहर निकाल दूंगा, तो आपकी मर्जी है। जब से क्लास चली है आपका यही हरकतें चल रही है, कभी आप म्यूट कर रहे हो, कभी आप अनम्यूट कर रहे हो, आपकी चॉइस है, इसको अभी अगर सॉरी अनम्यूट सर। रखोगे। क्या? तो इसमें गलती मेरे आपसे नहीं होगा। क्या? सॉरी। सॉरी सर। हाँ तो म्यूट रख लो इसको, मेरे पास सारी वो हैं शक्तियां, मैं किसी को उठा के क्लास के बाहर लेके जा सकता हूँ, परमानेंट बाहर लेके जा सकता हूँ, क्यों नाटक कर रहे हो मेरे साथ? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। प्रतिबंधित सर्व समीकाएं।
क्या है सर? ये है हमारी प्रतिबंधित सर्व समीकाएं। देखो, वैसे तो इनके भी अपने आप के कुछ फॉर्मूले होते हैं, और कुछ नहीं, बहुत सारे होते हैं, पर ये फॉर्मूले हमें याद नहीं रखने हैं, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हम टेक्निकली याद रख नहीं सकते। ठीक है, तो जो रिजल्ट याद रखना होगा मैं बता दूंगा, हम क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो आपको सिद्ध करना है। तब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c। ठीक है, अब आप में से कोई भी एक बच्चा मुझे ये बता दो कि ये जो लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, इससे आप क्या समझते हो? कोई भी एक बता दो। अगर कोई आपको ये बोलता है कि तीन कोण कौन है, उनको जोड़ा है और पाई मिला, बताओ। 180 सर है तीनों कोण का मान। पहले शिवम बोलेगा, फिर अभय बोलेगा। शिवम पहले बोलेगा। तीनों सर तीनों कोण का मान 180 है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे पाई है ना, वो तीनों कोण का योग से बना है सर, ABC है। 180 कौन सा वो होता है कोण? चलो 180 म्यूट करो, दूसरे को मौका दे दो। अभय? पूर्ण कोण होता है सर। ठीक है, तीसरा कौन है? राजू? देखो म्यूट कर लो, जिसने बोल लिया म्यूट कर लो। सर एक त्रिभुज का अंदर का परफेक्ट है, सर एक त्रिभुज का मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट है कि सर ये जो कोण ए बी सी है ना, ये त्रिभुज के कोण हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है? 180। सब म्यूट कर लो लाइन से अपना फोन। अब एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें तीन कोण दे रखे हैं और तीन कोणों का योग 180 डिग्री, इसका मतलब है वो तीनों कोण क्या हैं? वो एक त्रिभुज के कोण हैं। ठीक है, तो प्रतिबंधित सर्व समीकाएं क्यों बोलते हैं हम? इसलिए बोलते हैं कि ये जो कोण है ना, इनके ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध दिया गया होगा, और ज्यादातर प्रतिबंध क्या होगा? यही होगा कि वो तीन कोण एक त्रिभुज के कोण हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि ABC एक त्रिभुज के कोण है, तब ऐसा होता है, ये हमें सिद्ध करना है ना। एक क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूं, बाकी क्वेश्चन फिर आप ट्राई करोगे। ऑलमोस्ट सभी में अप्रोच एक जैसी रहेगी, हमारे क्या कहते हैं, फॉर्मूले अलग अलग लग सकते हैं। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों कोण को पकड़ा, ठीक है, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन दोनों कोणों का योग बटे 2 कॉस दोनों कोणों का अंतर बटे 2। ठीक है, और ये साइन 2c तो मुझे दे ही रखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब हमने क्या किया, 2 साइन a प्लस बी तो मुझे यहां मिल गया, और ये क्या मिल गया है? ये कॉस a माइनस बी मुझे मिल गया है, बराबर साइन 2c आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात, हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब मुझे ये बताओ, ये जो a प्लस बी है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं a प्लस बी का मान लिख सकता हूं पाई माइनस सी। कहां से? यहां से लिख सकता हूं। तो ये मुझे क्या मिल गया? 2 गुना साइन ऑफ पाई माइनस सी कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, परफेक्ट है। और ये क्या था सर? इसको अगर इसको हाफ एंगल में तोड़ दिया है, इसको भी हाफ एंगल में तोड़ लो। सही है ना। अब क्या हुआ, साइन पाई माइनस सी क्या होता है? साइन सी ही होता है। सही बात है। अब हम क्या करें, तो देखो यहां भी साइन सी है, यहां भी साइन सी है, 2 साइन सी को कॉमन लिया जा सकता है। तो मुझे क्या मिल गया? मुझे यहां से मिल गया 2 साइन सी, अंदर आपका रह गया है कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन सी। करेक्ट है। अब सर देखो, हम फिर से यहां पे फॉर्मूला लगाना चाहते हैं,
हम फिर से यहाँ पे साइन नहीं कॉस रहेगा बेटा, साइन को कॉमन निकाला है ना, तो ये क्या है कॉस सी है। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ साइन सी प्लस सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी, पर एक दिक्कत है, यहाँ a माइनस बी है और यहाँ c है, बहुत अजीब सा रिजल्ट हमें मिलेगा, है ना, बहुत अजीब सा रिजल्ट मिलेगा। तो हम क्या करें, क्या c को a प्लस बी या a माइनस बी बनाया जा सकता है क्या? बना सकते हैं। c का मान हमें यहाँ से मिलेगा पाई माइनस a माइनस बी, यानी पाई माइनस a प्लस बी। तो मैंने इसको भी कन्वर्ट कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया, 2 गुना साइन सी, अंदर मेरा है कॉस ऑफ a माइनस बी, और ये है प्लस का कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी। और कॉस में पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा सर होता तो कॉस थीटा, ये माइनस का चिन्ह साथ में आता है। तो हमें अब यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से मिलेगा 2 साइन ऑफ सी कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, है ना। अब हम क्या करेंगे सर, हम कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी, तो मुझे यहां मिल गया, माइनस का 2 आएगा, साइन आएगा, दोनों को जोड़ेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, बी से बी कैंसिल, ये आएगा सर 2a अपॉन 2, फिर साइन आएगा, दोनों को घटाएंगे, a माइनस बी माइनस a माइनस बी, तो माइनस का 2 भी आएगा, तो माइनस का 2b अपॉन 2 आएगा। ठीक है, परफेक्ट है। देखो 2 और 2 तो 4 बन गया, 2 और 2 तो 4 बन गया। ये साइन a है, ये साइन माइनस b है, माइनस को बाहर निकालूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन a है, ये साइन b है, ये साइन c है। ठीक है वैसे ये फॉर्मूला, पर मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ ना कुछ करके सवाल बना लेंगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ पूरे सवाल में? आगे बढ़े, लिख लो फटाफट। चलिए, कंडीशनल आइडेंटिटीज, ये क्वेश्चन समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन बनाओ। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तब प्रूव दैट, यानी सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि कॉस ऑफ a, इसको यहां लिख देते हैं, कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ b माइनस कॉस ऑफ c बराबर 4 टाइम ऑफ कॉस ऑफ a अपॉन 2 कॉस ऑफ b अपॉन 2 साइन ऑफ c अपॉन 2 माइनस का 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो करो, चलो इसमें भी मदद करता हूं मैं। इसमें भी अप्रोच सेम रहेगा, फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं। कैसे अप्रोच सेम रहेगा, देखो वही मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, इन दोनों को मैंने लिया और मैंने क्या लगाया, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी का फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला होगा, 2 गुना कॉस, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, और कॉस दोनों को घटा के 2 का भाग लगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ सर, अब ये हुआ, एक तकलीफ तो ये आ गई कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सिमेट्री। गणित में हम सममिति का बहुत ध्यान रखते हैं। कैसे ध्यान रखते हैं, अगर हमने इस एंगल को आधा तोड़ दिया है और सी को हम पूरा रखेंगे तो हमें बड़ी तकलीफ आएगी। क्यों तकलीफ आएगी, कि यहां एंगल हाफ है और यहां एंगल पूरा है। तो समझदारी इसमें है कि अगर हमने ए और बी को तोड़ा है तो हमें सी को भी तोड़ लेना चाहिए, और ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, त्रिकोणमिति में मैक्सिमम जगह हमारे काम आता है। तो हम क्या करें, सी को सर हम हाफ एंगल में तोड़ेंगे। अब सी को हाफ एंगल में तोड़ने के 2 तरीके हैं, 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, 2 तरीके हैं। तो एक तो हमारी मदद कौन कर देगा कि सर यहाँ पे सी जो है वो साइन के साथ है, तो आपको इसको साइन में तोड़ना चाहिए, और अगर आप कॉस में तोड़ भी दोगे
तो जब कॉमन लेने जाओगे तो आपको तकलीफ आएगी, तो फिर आप वापस घूम के साइन में आके तोड़ोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको साइन में तोड़ दिया। कैसे? 1 - 2 साइन स्क्वायर c/2। करेक्ट है। अब एक बात बताओ कि अगर a प्लस बी का मान पाई माइनस सी है, a प्लस बी अपॉन 2 का मान क्या होगा? पाई/2 माइनस c/2 होगा। कॉमन सेंस की बात है, यही तो लास्ट क्वेश्चन में हम करके आए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू पाई/2 माइनस c/2 रख दिया। समझ गए? माइनस को अंदर गुना कर दिया तो साइन तो प्लस का हो गया और 1 आपका माइनस में चला गया। तो ये क्या बन जाएगा? ये तो साइन बन जाएगा। ठीक, तो अगर आप गलती से इसे आपने कॉस में तोड़ भी दिया होता तो आपको समझ आता है यार यहां तो सर साइन बन गया, अब कॉमन कैसे लेंगे? तो फिर से हमें यहां आके साइन में तोड़ना पड़ता। तो अब कौन कॉमन आ गया? सर 2 साइन c/2 कॉमन आ गया, और ये सेम ही मेरे रिजल्ट में दे रखा है तो मैंने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? 2 साइन ऑफ c/2 को मैंने कॉमन लिया। यहां बेटा बच गया कॉस ऑफ a माइनस b/2, और यहां बच गया साइन ऑफ c/2। सही बात है, एकदम परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे? सर हम यहां पे c प्लस डी वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, पर एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है? सर तकलीफ ये है कि ये तो a माइनस बी है और ये c है, तो अगर c को मैं a और b में कन्वर्ट कर पाऊं तो शायद हमारी कुछ मदद हो पाए, है ना? ठीक है, तो इसको तोड़ दो। तो सर देखो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर पाई/2। तो c/2 का मान क्या होगा? c/2 का मान होगा पाई/2 माइनस a प्लस b/2। ठीक है, तो मैंने यहां रख दिया मान। ट्वाइस साइन ऑफ c/2 कॉस ऑफ a माइनस b/2 प्लस साइन ऑफ पाई/2 माइनस a प्लस b/2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने क्या किया? सर ये तो कॉस बन जाएगा, इसको मिटा दूं, यहां से ऊपर रख देते हैं ले। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 2 साइन ऑफ c/2 कॉस a माइनस b/2 प्लस कॉस a प्लस b/2। अब मैं कॉस सी प्लस कॉस डी लगा सकता हूं आराम से। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा? सर यहां से आपको मिलेगा 2 साइन ऑफ c/2, और यहां से आपको मिलेगा 2 कॉस, दोनों एंगल को जोड़ो तो a माइनस बी ए प्लस बी यानी 2a/2, तो 2a/2 a बन जाएगा, और एक 2 का भाग और लगाना था तो a/2 आ जाएगा। फिर कॉस घटाएंगे, a तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b/2 आएगा, तो माइनस b आएगा, और एक 2 से भाग और लगाना था, माइनस का b/2 आ जाएगा, और माइनस का 1 आ गया। कॉस में माइनस से फर्क पड़ता ही नहीं है, तो 2 और 2 मिलके क्या बन गए? सर 2 और 2 मिलके तो हमारे 4 बन गए हैं। ये हो गया है कॉस ऑफ a/2, ये हो गया है कॉस ऑफ b/2, ये हो गया है साइन ऑफ b/2, और ये हो गया है माइनस का 1। यही प्रूव करना था? हाँ सर यही प्रूव करना। एनी डाउट? सब सही या कुछ तकलीफ? क्या है विकास? बोल विशाल ना। अनम्यूट कर ले अपने आप को, फिर बोल। नहीं सर कोई बात नहीं, क्लियर है। क्लियर के लिए बोल रहा है? ठीक है, परफेक्ट है, म्यूट कर ले। लिख लिया? लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। बोलिए सर। 7वां स्टेप एक बार और समझा दीजिए। कौन सा? 7वां।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये वाला हाँ समझाओ। आप ही समझाओगे मुझे। ये क्या है? ये है cos c और ये है cos d। ठीक है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस और cos b। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है? 2 cos a प्लस b। अबे c और d में तो c और d आएगा ना, a प्लस b कैसे आएगा बेटा? सर c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। चलो फॉर्मूला हमें आता है। c का मान कितना है? इतना है। और d का मान कितना है? इतना है। ठीक है, सर तो क्या होगा? 2 cos, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के बताओ कितना आया। अरे ये a माइनस बी अपॉन टू और a प्लस बी अपॉन टू को जोड़ो, दोनों एंगल को जोड़ो, कितना आया? कैसे सर? हम्म, कितना आया? अरे बेटा, ये जो कोण है और ये जो कोण है, इन दोनों कोणों को जोड़ना है आपको। जोड़ के मुझे बताओ मान कितना आया। सर नहीं जोड़ वो पा रहे? वाला जोड़ लेंगे सर। तो जोड़ो, जोड़ के आंसर तो बताओ मुझे कितना आया। कॉपी लो, लघुत्तम लो, जोड़ो। a/2। अच्छे से जोड़ो। अरे लघुत्तम कितना आया? 2 दो। यहां क्या आएगा? cos a प्लस b। अरे a माइनस बी अपॉन टू और a प्लस बी अपॉन टू को जोड़ना है ना मेरे भाई। cos c प्लस cos d में दोनों कोण को जोड़ के दो का भाग लगाते हैं, तो ये कोण और ये कोण जोड़ना है, फिर दो का भाग लगाना है। सर ए आएगा। a आएगा? कौन बोल रहा है? अरे उसी को बोलने देना, दूसरा मत बोलना कोई आके बीच में अब। हाँ बता ना, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आया? a माइनस बी अपॉन टू प्लस सर a प्लस ये बी। आया हाँ कितना आया? 2a। 2a आया। जोड़ एक बार। लघुत्तम कितना लूं? 2 दो। यहां क्या आएगा? a प्लस b। अरे a प्लस बी, a माइनस बी आएगा ना, a प्लस बी कैसे आएगा? लघुत्तम सर लेंगे, दो आ गया तो एक से गुना करेंगे। अब यहां कितना आएगा? a प्लस b प्लस a माइनस b। तो b से b कैंसिल। सर कितना आया? a प्लस a 2a। बटे 2 कितना आया? a तो कोण का योग कितना है? a। तो c प्लस डी का मान a है, तो दो का भाग और लगाना है, तो लगा दिया मैंने भाग। ये रहा। सर घटाओ इनको। अब घटा मैंने, कितना आया? बेटा तू ईमानदारी से बता, तूने कितना होमवर्क किया है? होमवर्क का सर टाइम ही नहीं मिलता सर अभी। टाइम नहीं मिलता तो आई JEE में भी नहीं होगा। समझा मेरी बात? टाइम नहीं मिलेगा तो JEE में भी टाइम नहीं मिलेगा। बिना होमवर्क IIT नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, आप समझ लेगा बच्चा कुचा? सर सर हम्म, सर जो छठवा स्टेप है उसमें -1 स्किप हुआ है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये हाँ उसमें -1 सर जो उधर साइड अच्छा में है, -1 ये नहीं लिखा, लिख दो उसको तो। वही सर स्किप हुआ था। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं अब। यदि a प्लस बी
प्लस सी बराबर पाई है, तो हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ सी। अब कौन मेरी मदद करेगा कि इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कैसे करूं? हाउ टू स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करूं सवाल? कौन करेगा मेरी मदद? ठीक है, पहली लाइन में लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। अब क्या करूं बताओ, बोलो अविनाश। हेलो हम्म, सर, बी के स्थान पर पाई माइनस ए प्लस बी रख। और कोई अच्छा तरीका? पूरा खेल ए प्लस बी ए माइनस बी का है, तो ए प्लस बी बनाना पड़ेगा मुझे पहले। जब तक ए प्लस बी नहीं बनेगा मैं कंडीशनल आइडेंटिटी लगा नहीं पाऊंगा। तो ए प्लस बी कहां से जनरेट करूं इसमें? ए प्लस बी का होल ए को कॉस स्क्वायर में बदल पहले कौन बोल रहा है? राजू बोलेगा, फिर विशाल बोलेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर कर देंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, अगले को बोलने दो। हेलो बोलो। हेलो सर, साइन स्क्वायर बी को चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का। फिर इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे उसका। वेरी गुड। बच्चे कुछ सारे म्यूट कर लो, ठीक है? हमने ये फोन म्यूट कर लो बच्चे कुछ सारे। दो बच्चे एक साथ तो नहीं बैठे हुए एक ही कमरे में। क्या करना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का। उसमें क्या है, एक तो हमने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी पढ़ा है, जिसमें दो साइन स्क्वायर माइनस होते हैं। कॉस वाला कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस सी है, जिसमें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर तो माइनस में हो नहीं सकते। मैं अगर एक साइन को कॉस में बदलूंगा तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, जो कि मेरा रिजल्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको किसी को भी बना सकते हो, मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये कुछ ऐसे मैंने लिख दिया है। ठीक है, 1 आ गया, माइनस कॉमन ले लिया तो मुझे मिल गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। अब ये डायरेक्ट रिजल्ट है किसका, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का। तो मुझे क्या मिला, तो मुझे यहां से मिल जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर सी। सही बात है। अब हम क्या करेंगे सर, अब ये जो a प्लस बी है ना, इसको हम किस में, c में कन्वर्ट कर देंगे। तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस कॉस पाई माइनस सी, और ये क्या है, ये कॉस a माइनस बी है और ये साइन स्क्वायर सी है। ठीक बात है, यहां तक हमारे सब कुछ समझ में आया या सब कुछ समझ में नहीं आया? आ गया। तो सर अब तकलीफ है एक, क्या तकलीफ है कि ये 1 माइनस पाई माइनस सी तो प्लस कर देगा, कॉस ऑफ सी आ गया। अब क्या करूं, अब तकलीफ क्या है सर, यहां तो कॉस सी है, यहां पर साइन सी है, कॉमन कैसे लोगे? तो अब क्या करना चाहिए, कोई भी एक अनम्यूट करके बता दो, क्या करूं? सर सी को बदल दो, सी बराबर पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है ठीक है ठीक है। कौन है, शशांक है ना जिसकी फोन से आता है? शशांक ही है। ठीक है शशांक बेटा, आपके फोन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, वहां से आपके बोलते यहाँ पे बहुत ज्यादा खर 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 कुछ 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 तो ऐसा आता है। ठीक है, इसने ये बोला है कि सर ये तो बच्चों वाला खेल है ना, साइन स्क्वायर सी को कॉस स्क्वायर सी बनाना कौन सी बड़ी बात है, कभी भी बना सकते हैं वो तो हम। 1 प्लस कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी कर ही सकते हैं ना, और दिख ही रहा है 2 यहाँ पे है,
तो 1 + 1 2 आ जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, अब cos c कॉमन आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता उसने यही बोला था कुछ और बोला था, पर मैं तो यही समझा। ठीक, तो अब मैं cos c माइनस cos d लगाऊंगा, तो हमें इतना तो मालूम ही है कि सर a माइनस b है तो इसे a प्लस b बना लो। तो आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 2 + cos of c cos a माइनस b माइनस cos of पाई माइनस a माइनस b। तो पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस प्लस cos c, ये हो जाएगा cos of a माइनस b, और ये प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा cos of a प्लस b। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला है cos of c ट्वाइस cos of a cos of b का। हो गया प्रूव, यही करना था। हैंस प्रूव, सिंपल और नॉट सिंपल। बढ़े आगे, यदि a + b + c बराबर पाई है तो सिद्ध कीजिए sin of a/2 प्लस sin of b/2 प्लस sin of c/2 -1 बराबर 4 sin of पाई माइनस a/4 sin of पाई माइनस b/4 क्लियर। ये सवाल है, तो क्या करें, पता नहीं सर क्या करें। sin c + sin d तो लगा ही देते हैं, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 sin, दोनों को जोड़ोगे तो a + b/2 और 2 का भाग देंगे तो a + b/4 आएगा। जिसको नहीं समझ आया वो पूरा फॉर्मूला लिख के करना, समझ आ जाएगा। ठीक है, cos a माइनस b/4 आ गया, और ये आपका हो गया है sin of c/2 -1। ठीक है, यहां तक तो बात हमारे समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करूं, इसके बाद क्या करूं, एक मिनट रुको, एप्लीकेशन वाले क्या कर रहे हैं। cos 2b, ठीक है, परफेक्ट है। अब क्या करें सर, देखो 2 गुना आ गया, sin of a + b/4 आ गया, cos of a - b/4 आ गया। अब तकलीफ ये है कि एक जगह तो मेरे पास है sin t/2 और एक जगह है मेरे पास a + b/4 और a - b/4, यानी एक जगह कौन में 4 का भाग लग रहा है, एक जगह कौन में केवल 2 का भाग लग रहा है। तो कुछ ना कुछ करके हमें एंगल तो बराबर करना पड़ेगा, ये बात मानते हो। कुछ ना कुछ करके हमें एंगल तो बराबर करना पड़ेगा। तो आप इसको 2 sin c/4 और cos c/4 खोल लो, एक तरीका ये भी है, या फिर इसको cos में कन्वर्ट करके खोल लो, जैसा आपका मन करे। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, हमने क्या किया, हमने लिख दिया 2 sin of a + b/4 cos of a - b/4 प्लस यहां मैंने लिख दिया है sin पाई -a + b/2 -1। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया 2 sin of a + b/4 cos of a - b/4, और ये हो गया है cos of a + b/2 -1। मैं cos में क्यों ले जाना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे जो है -1 है और यहां पे नहीं है। मैं cos की मदद से इसको कैंसिल यहीं पे कर दूंगा ताकि बाद में तकलीफ मुझे ना आए।
अब मुझे क्या चाहिए, इस एंगल को हाफ एंगल में तोड़ना है और मुझे साइन लेके आना है। तो मैं इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर करके तोड़ दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 2 साइन ऑफ a प्लस बी बटे 4 कॉस ऑफ a माइनस बी बटे 4 1 - 2 साइन स्क्वायर a प्लस बी बटे 4 -1। 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। ये जो 1 है आपका, ये पिटेगा मेरे से अभी। ये जो 1 है आपका, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब साइन को मैंने बाहर निकाल लिया, 2 भी मैंने बाहर निकाल लिया। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 2 साइन ऑफ a प्लस बी बटे 4, अंदर रह गया है कॉस ऑफ a माइनस बी बटे 4 माइनस साइन ऑफ a प्लस बी बटे 4। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या करूं, इसके बाद क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? सोचो। इसके बाद अगला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए, 2 a प्लस बी को तो मैं कर दूंगा, क्या बोलते हैं आपका, a प्लस बी तो पाई माइनस सी हो जाएगा, तो पाई माइनस सी एक तो मेरा टैली कर जाएगा, एंड में कर लेंगे इसको, तो एक स्टेप तो मेरा आ चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, सोचो। हेलो सर। बोलो। सर जो साइन सर अंदर वाला है सर, उसको मतलब सर साइन ए प्लस बी को पहले लिख लें, उसको बाद में लिख दें, मन कॉमन लेकर सर, नहीं, और फिर पहले बाद में लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे फॉर्मूले साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी है। हमारा फॉर्मूला साइन कॉस में कोई भी नहीं है। हेलो सर। हम्म सर जो माइनस साइन ए प्लस बी अपान 4 है, वहाँ ए प्लस बी की जगह रख सकते हैं पाई माइनस सी अपान 4। उससे तो और नुकसान हो जाएगा ना। ये तो a माइनस बी ए प्लस बी है, मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा तो मदद करेगा, सी से तो तीसरा एंगल चला जाएगा और तकलीफ है जिंदगी में। सी का आंसर तो आ चुका है मेरा, तो ये रहा पाई, ये पाई माइनस सी अपॉन 4, तो ये रहा। अब तो खेल ए और बी में ही है। अगर इसको मैं सी में ले जाऊंगा तो मैं तो वापस यहीं चला गया जैसे स्टार्ट किया मैंने। क्या मिला मुझे, इसी को तो मुझे सॉल्व करना है, इसमें से ए अलग करना है, बी अलग करना है। सी का तो हो गया काम। हेलो सर। क्या? कॉस ए माइनस बी अपॉन 4 को खोल दीजिए कॉस ए माइनस बी में। उससे तो और रायता डुल जाएगा। अरे मैं इसका, यहाँ क्या है, बी और सी अलग अलग करना है। बोल रहा है मेरे से कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कर दूं, तो और जिंदगी में तकलीफ आ जाएगी। फिर क्या करेंगे बैठ के? हम अटके क्यों इस स्टेप में, हम अटके क्यों हैं? लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या पड़ा है? सर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। अरे तो कॉस है ही नहीं ना बेटा, यही तो दिक्कत है। आप सही पकड़े हो, कॉस सी माइनस कॉस डी में लगा देता, ये कॉस है ही नहीं, मैं लगाऊं कैसे फॉर्मूला? कॉस माइनस साइन में फॉर्मूला है ही नहीं। इसको बना लीजिए ना cos सर, यही तो डिडक्शन करके। यही तो बोलना चाह रहा हूँ बेटा, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ सर, इसको कॉस बना लो। हाँ हम तो पूरी दुनिया में घूम के आ गए। समझे? कॉस सी माइनस कॉस डी अगर हमें बनाना है, मतलब कॉस सी माइनस कॉस डी का हमारे पास फॉर्मूला है, पर कॉस माइनस साइन अगर दे रखा है तो साइन को कॉस तो बना सकते हो ना, तो बना लो। अब ये क्या हो गया सर, ये कॉस सी है और ये है मेरा कॉस टी। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसको लिख दूं मैं, ये क्या है, 2 साइन ए प्लस बी का मान क्या है, पाई माइनस सी बटे 4। एक तो मेरा हो गया। अब कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो क्या होगा सर, माइनस का 2 आएगा, दोनों साइन में आएंगे, तो माइनस का 2 तो ये आ गया, एक साइन आ गया। इन दोनों को जोड़ो। किस किस को जोड़ना है? हमें जोड़ना है a माइनस बी बटे 4 प्लस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बटे 2। 2 थोड़ी 4 था यार, ये 4 था। सही बात है।
लघुत्तम मैंने 4 लिया, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल, 2a आ गया, और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया है, 2 पाई मुझे मिल गया है। गलती कर दी है मैंने, सही ढंग से जोड़ लो। 4 लघुत्तम लिया तो a माइनस बी प्लस 2 पाई माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो a से a कैंसिल, 2 पाई माइनस 2 भी मुझे मिल गया है। क्या मिल गया है सर? मुझे यहां से मिल गया है 2 पाई माइनस 2b बटे 4, जो कि मेरा हो जाएगा पाई माइनस बी बटे 2, ठीक है। ये क्या है? कॉस c प्लस डी, इन दोनों का योग इतना आया है, और c प्लस डी अपॉन 2 एक 2 एक्स्ट्रा होता है, तो मुझे यहां से क्या मिल गया, पाई माइनस बी बटे 4 मिल गया। नहीं समझ आया तो अगला कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें समझ जाओगे। एक बार तो कौन जोड़ते हैं, एक बार कौन को हम घटाते हैं। कौन घटा लो, क्या है, a माइनस बी बटे 4 माइनस पाई बाई 2, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का a प्लस बी बटे 4। 4 मैंने लिया लघुत्तम, तो मुझे क्या मिला, a माइनस बी माइनस 2 पाई प्लस a प्लस बी, बी से बी कैंसिल, तो ये मुझे मिला 2a माइनस 2 पाई, तो मुझे मिल गया है a माइनस पाई बटे 2। ये डिफरेंस है। तो c माइनस डी का मान a माइनस पाई अपॉन 2 है, तो वहां c माइनस डी अपॉन 2 आता है। मुझे क्या मिलेगा, साइन a माइनस पाई बटे 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर? देखो सब कुछ खत्म हो चुका है, a माइनस पाई में से माइनस कॉमन निकालोगे, ये प्लस बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस a बटे 4, ये आपका हो जाएगा साइन पाई माइनस बी बटे 4, ठीक है। चलिए सर, कहां थे हम? यहां तक थे तो प्रूव हो गया, काम खत्म। साइन ऑफ पाई माइनस सी बटे 4, बढ़िया आगे। तो ये आपका गया, अरे यार ये प्रोडक्शन ही तो किया है मेरे भाई। इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा? इसको जब खोलोगे तो क्या मिलेगा? तो यही तो है यहां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसको क्वेश्चन तो क्या मानोगे, टाइम कितना है, फटाफट करते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तब सिद्ध कीजिए। सबसे पहला वाला सिद्ध हमें करना है, क्या सिद्ध करना है, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan ऑफ a tan ऑफ b tan ऑफ c। दूसरा आपसे बोलता है cot ऑफ a cot ऑफ b प्लस cot ऑफ b cot ऑफ c प्लस cot ऑफ c cot ऑफ a बराबर 1। तीसरा आपका बोलता है tan ऑफ a बाई 2 tan ऑफ b बाई 2 प्लस tan ऑफ b बाई 2 tan ऑफ c बाई 2 प्लस tan ऑफ c बाई 2 tan ऑफ a बाई 2 बराबर 1। और चौथा आपका बोलता है cot ऑफ a बाई 2 प्लस cot ऑफ b बाई 2 प्लस cot ऑफ c बाई 2 बराबर cot ऑफ a बाई 2 इंटू cot ऑफ b बाई 2 इंटू cot ऑफ c बाई 2। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, है ना। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि इतनी जल्दी कैसे लिख पाया मैं, है ना।
क्योंकि ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। कंडीशनल आइडेंटिटीज में 15-20 फॉर्मूले हैं, उनमें से केवल ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत बार काम आता है और आसान फॉर्मूला भी है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रूफ लिख लिया? हाथ खड़ा कर दो, लिख लिया हो तो। रुक जाऊं या लिख लिया? लिख रहे हो, फटाफट लिखो। चलो पढ़ो आगे। इस पिंक बॉक्स का मतलब तो हम जानते हैं ना कि सर इसको याद रखना है हमको। क्या है? एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का मान पाई है। tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, 1 अपॉन में 1 माइनस 2 का पेयर। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो एक बात बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान पाई है तो यहां क्या बन जाएगा? यहां आपका बन जाएगा tan पाई, और tan पाई का मान होता है 0, और ये सब 0 के बराबर है। अगर ये सब 0 के बराबर है, इसे मैं गुना करके 0 में भेज दूंगा, इस पूरी आइडेंटिटी का मान क्या मिलेगा? 0 के बराबर मिलेगा। ठीक है, हमें क्या है? tan a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है। तो हर में जो लिखा है वो 0 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां ये जो लिखा है ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? tan a प्लस tan b प्लस tan c यहां रखेंगे, इसको राइट में ले जाएंगे। पहला वाला रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। अब क्या करें सेकंड रिजल्ट में? सर यहां 1 लाना है, तो उसमें tan a tan b tan c का भाग दे दो। ठीक है, हमने क्या किया? सर हमने tan a tan b tan c का क्या दे दिया? भाग दे दिया। तो क्या मिलेगा? ये तो हो जाएगा 1। tan a में tan a इंटू tan b इंटू tan c का भाग दूंगा, tan a कैंसिल, 1 अपॉन tan b tan c, ऊपर जाके cot b cot c बन जाएगा। ठीक है, tan b कैंसिल, ऊपर जाके cot a cot c बन जाएगा। tan c कैंसिल, तो tan a tan b बचेंगे, तो ऊपर जाकर cot ऑफ a और cot ऑफ b बन जाएंगे। ये सेकंड रिजल्ट आ गया, ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। इजी है। अब क्या हुआ? तीसरा रिजल्ट, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान पाई है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का मान क्या होगा? पाई बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं यहां फॉर्मूला लगा देता हूं, tan ऑफ a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 का मान क्या होगा? S1 अपॉन 1 माइनस S2 माइनस S3। ठीक है, और ये क्या है? ये tan पाई बाई 2 के बराबर है। किसके बराबर है? tan पाई बाई 2 के बराबर है। tan पाई बाई 2 परिभाषित होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि साइन अपॉन कॉस है, और कॉस 90 का मान 0 होता है। यानी यहां ये जो लिखा हुआ है ये किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है। S1 का मान क्या आ गया? 1 के बराबर आ गया। S1 कौन है? S1 नहीं, S2 सॉरी। S2 का मान क्या आ गया? 1 के बराबर आ गया। S2 कौन है? जब 2 को हमने गुना किया है, यानी tan ऑफ
a/2 tan of b/2 प्लस tan of b/2 tan of c/2 प्लस tan of c/2 tan of a/2 बराबर 1। ये हमारा तीसरा वाला रिजल्ट प्रूव हो गया। इजी। अगर मैं तीसरे वाले में अगर के इसके अंदर मैं भाग दे देता हूं tan of a/2 tan of b/2 tan of c/2 का भाग देने पर क्या मिलेगा? 1/10 c/2 तो cot c/2 बन जाएगा। यहां से मुझे cot a/2 बन जाएगा, यहां से cot b/2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? cot a/2 cot b/2 cot c/2। तो क्या होगा? चौथा वाला भी हमारा प्रूव हो जाएगा। इजी। चलिए, तो ये है हमारा। बोलो। क्लास में स्टार्टिंग से हो? ये समझ आया? ये क्या है? अरे ये फॉर्मूला क्या है? वहां फॉर्मूला समझ नहीं आया, वो जीरो कैसे हुआ है समझ नहीं आया। यार ये क्या है? tan a प्लस बी प्लस c/2। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? π/2 मतलब 90। tan 90 का मान कितना होता है? tan 90 का मान 1 होता है। जीरो होता है। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। साइन 90 बटे कॉस 90। हाँ, परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित नहीं। क्यों नहीं परिभाषित होगा? हर में जीरो आता है, तो हर को जीरो कर दिया मैंने। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं होमवर्क। होमवर्क के अंदर आज आपको एक डीपीपी मिलेगी, डीपीपी नंबर 09। डीपीपी बन गई है, मैं थोड़ी देर में सिस्टम में अपलोड करा दूंगा। ठीक है। तो एक तो ये आपका होमवर्क है, और आपकी कैप्सूल बुक में कुछ करने लायक बन गए हो क्या बेटा? देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इकट्ठे हो गए हैं, है ना। अगर अभी भी आप इनको नहीं करोगे तो आगे आने वाले समय में ये क्वेश्चन और आगे इकट्ठे होते जाएंगे। कैप्सूल बुक का लर्नर का सेक्शन डी जो है, आप ये करने लायक भी हो गए हो, है ना। तो ये हमको कंप्लीट करना है, और जितनी जल्दी त्रिकोणमिति पे कमांड बनाओगे, कैलकुलस यानी जो 12th क्लास का पोर्शन है उसमें उतना ही फायदे में रहोगे, कि वहां बीच बीच में त्रिकोणमिति कहीं भी आपके काम आ सकती है। बोलिए। एक मिनट रुको, एक मिनट। पहले बोलेगा संदीप। बोलो संदीप। मेरे संदीप है का? संदीप बेटा तेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है यहाँ पे। हाँ बोलो। कस्टमर केयर को फोन करो, सब दिख जाए। कस्टमर केयर को फोन करो, मैंने आज ही बात की है उनसे, और उनको आपकी डिटेल नोट कराओ, वो कुछ ना कुछ करा देंगे आप। ठीक है। CB3 CB4 आपको डिस्पैच करा देंगे। CB4 अभी बन रही है तो थोड़ा सा टाइम वो लेंगे, जब CB4 बनेगी तब डिस्पैच करेंगे, फिर आपकी डिटेल उनको नोट करा दो, वो कर देंगे आपको। सर मानस, बिल्कुल। क्यों नहीं करना है? तभी तो IIT क्लियर करोगे, कैसे करोगे नहीं तो? हाँ, तो खंड ABCD तक दे चुका हूं मैं, अब आज सेक्शन डी भी दे दिया मैंने, खंड डी है ये।
ठीक है।